गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है द ओपन विंडो। ये पार्ट 3 आप लोगों को 4th वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तब जाकर ये स्टोरी अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। समझ में आया? यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर देंगे, जिससे कि इसकी आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू जारी रहे। हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्ट 2 में कि जो मतलब लेडी थी मिसेस सैपल्टन थी, उनके हस्बैंड और दोनों भाई अपने स्पेनियल यानी डॉग के साथ क्या होते आते हैं और उनका भाई गाता है आई से ब्रेटी करके जो सॉन्ग गाता है, और मिस्टर क्या नाम है जो है फ्रैम्पटन नटल है उनको देखकर झांकते हैं। इसके आगे से हम लोगों को पढ़ना रहेगा पार्ट 3। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। लेसन स्टार्ट है पार्ट यहाँ से, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिया रहता है तो इसको भी कवर करेंगे। What else can Frampton do but beat hasty retreat? मिस्टर पर्सल जब जो है विंडो के माध्यम से उन लोगों को आते हुए देखते तो बेचारे क्या कर सकते थे, हैं? सो इसलिए हार कर उन्हें पीछे जल्दी जाना पड़ा। ओके, बीट माने हराना, हास्टी माने जल्दी से, रिट्रीट माने पीछे होना। हैड ही सीन अ घोस्ट? क्या उन्होंने एक घोस्ट देख लिया था? द नीस डज हैव अ नाइक फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकैनी कोइंसिडेंस। नीस माने भतीजी। द नीस डज हैव नाइक माने चतुरा से, वो चतुराई अपना मतलब दिमाग यूज करते हैं, दिमाग लगाते हैं। फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अनकैनी कोइंसिडेंस, एक जो है अननेचुरल यानी अप्राकृतिक, कोइंसिडेंस माने संयोग को बताती है। यानी क्या होता है, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने दिमाग से वो क्या कहते हैं, एक जो है अनयूजुअल जो है कोइंसिडेंस यानी संयोग को बताती है। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइडली एट हिज स्टिक एंड हैड द हॉल डोर, the gravel drive and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. ग्रैब्ड माने होता है जकड़ना, पकड़ना, कस के। ओके, फ्रैम्पटन जो है बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर क्या कहते हैं अपने स्टिक और हेड को पकड़ लिए। एंड हेड द हॉल डोर, हॉल के दरवाजे को पकड़े। हॉल डोर, द ग्रेवल ड्राइव, और ग्रेवल ड्राइव यानी कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर वो चल दिए जल्दी से। एंड द फ्रंट गेट, और जो सामने वाला गेट था, फ्रंट माने सामने, गेट वर डिमली नोटेड स्टेज जी, ओ डिमली यानी हल्का सा अस्पष्ट रूप से नोट किया इस दशा को। इन हिज हेड लॉन्ग रिट्रेट, रिट्रेट माने पीछे जाना, हेड लॉन्ग माने होता है अंधाधुंध, अनियंत्रित, उनके जो है मतलब एकाएक अनियंत्रित रूप से पीछे जाने को। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, वो तुरंत अपना हेड पकड़े, वो अपना तुरंत स्टिक पकड़े और क्या हुआ, एकाएक अंधाधुंध बिना किसी और देखे समझे क्या हुआ, भागना स्टार्ट कर दिए गेट के रास्ते से। आज साइकिलिस्ट कमिंग अलोंग द रोड, एक साइकिल वाला साइकिल चलाते हुए रोड के किनारे से आ रहा था। हैड टू रन इनटू द हेज टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन। इमिनेंट माने होता है निकट, कोलिजन माने टकराव, और टकराना, हेज माने होता बाड़ा या किसी चीज़ से घिरा हुआ कंपाउंड हम कह सकते हैं। क्लियर? तो क्या हुआ, एक साइकिल वाला आ रहा था रास्ते से किनारे किनारे, और क्या हुआ, वो उनसे अवॉइड माने बचना, टालना, और क्या वो नज़दीक एकदम आ गया था, और टकराव से बचने के लिए वो बेचारे इस तरह से चलाया कि उस बगल के बाड़े में जाकर गिर गया, यानी टकरा गया। ओके, टकरा गया। हियर वी आर माय डियर, अब क्या हुआ, वो लोग पहुंच गए, जो लोग आ रहे थे उनके हस्बैंड और ब्रदर्स अपने स्पाइनियल के साथ। अब देखिए ध्यान से, Here we are, my dear, said the bearer of the white
मैकिंटॉश कमिंग इन थ्रू द विंडो। मैकिंटॉश माने होता है बरसाती कपड़ा, लबादा। ओके, तो क्या हुआ, हियर वी आर माय डियर, मेरे प्रिय, हम लोग आ गए, हम लोग पहुंच गए। क्या हुआ, जो व्हाइट कलर का मैकिंटॉश यानी कपड़ा लिया हुआ था, लबादा लिया हुआ था, उसने कहा कमिंग इन थ्रू द विंडो, विंडो के रास्ते से आते हुए उसने कहा हम लोग आ गए। ओके, हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप। बोल्ट माने सिटकनी, आउट माने बाहर, तो क्या है वो आखिर में कौन था। Who was that who bolted out as we came up, जैसे कि हम आए तुरंत तो मतलब सिटकनी लगाकर क्या हुआ चला गया, आखिर में वो आदमी था कौन भाई जो इतना जल्दी से भाग गया। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन मिस्टर नटेल सेड मिसेस सैपल्टन। मिसेस सैपल्टन क्या कहते हैं, एक बहुत असाधारण आदमी था जिसका नाम मिस्टर नटेल था। He could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived। इलनेस माने बीमारी, वो बेचारा सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बात कर सकता था। एंड डैश्ड आउट माने भाग जाना। ओके, और बेचारा भाग गया बिना गुड बाय बोले हुए या बिना क्षमा मांगे हुए। अपॉलजी माने क्षमा होता है। व्हेन यू अराइव, जब आप आए तो आपसे बिना क्षमा मांगे हुए या बिना गुड बाय बोले हुए बेचारा पता नहीं क्यों एक भाग गया। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट, कोई भी ये सोच सकता है कि जिस तरह से वो भागा, उसी भागते हुए देखकर कोई भी ये कह सकता था कि जैसे कि उसने क्या था, किसी घोस्ट को देख लिया हो, यानी किसी भूत को देख लिया हो और भाग गया हो, इस तरह से भागा था। ओके, आई एक्सपेक्ट वाज द स्पेनियल सेड द नीस कामली। तब तक जो कामली माने शांतपूर्वक आराम से हैं, जो नीस थी यानी वेरा थी, वेरा का रही मुझे लगता है, एक्सपेक्ट माने उम्मीद, आशा, मुझे लगता है इट वाज स्पेनियल, कि स्पेनियल के नाते वो बेचारा डर के भाग गया। मुझे लगता है वो स्पेनियल से डर रहा था, स्पेनियल को देखकर वो एकाएक इस तरह से भाग गया। He told me he had a horror of dogs। उसने क्यों, क्योंकि आपके आने से पहले उसने मुझे बताया था कि उसे कुत्तों से डर लगता है। हॉरर माने डर, भय। He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creature snarling and grinning and foaming just above him। तो he was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganges। गंगेज माने होता है गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ। ओके, गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ, और गंगा रिवर कहाँ है, इंडिया में है। क्या है, ही वॉज वंस माने एक बार, सिमेट्री माने होता है कब्रिस्तान। एक बार की बात है, कहीं गंगा नदी के किनारे, बैंक माने किनारा या तट, गंगा नदी के किनारे कहीं पर एक बार क्या हुआ, कब्रिस्तान में क्या था, उसका शिकार हो गया था। ही वॉज वंस हंटेड, वो मतलब उसका शिकार हो गया था, यानी वो शिकार हो गया था ऑफ द गंगेज बाई अ पैक ऑफ डॉग्स, कुत्तों के एक समूह द्वारा, यानी कुत्तों के एक झुंड द्वारा। एक बार गंगा के तट पर वो गया था एक कब्रिस्तान में, जहाँ पर कुत्तों के एक झुंड ने उसे खदेड़ लिया, यानी कुत्तों के झुंड ने उसे अपना शिकार बना लिया था, यानी उसे दौड़ा लिया था। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट, और उसे पूरा रात बिताना पड़ा था। हैड टू का मतलब हम हैड टू का प्रयोग कई बार बता चुके हैं, कंपल्सन के लिए, जो काम ना करना चाहते हो लेकिन करना पड़े। हिंदी में आता है अड़ा, पढ़ा था, पढ़े थे, इस तरह से आता है। तो क्या हुआ, एंड हैड टू स्पेंड द नाइट, और उसे रात बिताना पड़ा था इन आ न्यूली डग ग्रेव, एक नया खुदा हुआ ग्रेव माने कब्र, विद द क्रिएचर्स, उन जीवों के साथ, स्नार्लिंग जो फंस गए थे, एंड ग्रीनिंग मुस्कुरा रहे थे, एंड फोमिंग जस्ट एबव हिम, और उसके ऊपर जो है फोम बना रहे थे, झाग बना रहे थे। यानी कहने का मतलब क्या है, एक बार गंगा के तट पर वो था एक कब्रिस्तान में, और क्या हुआ, कुछ कुत्तों के झुंड ने उसे खदेड़ लिया था, दौड़ा लिया था। अंत में एक
ग्रेव नया खोदा गया था, वो जाकर उसी में छिप गया और वहाँ पर उसे पूरा रात बिताना पड़ा। वहाँ पर कुछ अनेक क्रीचर स्नर्लिंग, फोमिंग और उसके ऊपर कर रहे थे, लेकिन मजबूरन उसे बिताना पड़ा। ओके, इनफ टू मेक एनीवन लॉस्ट लूज देयर नर्व। और ये इतना पर्याप्त है कि कोई भी, किसी भी व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र, किसी भी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, कोई भी आदमी बेचैन हो सकता है, कोई भी आदमी डर सकता है। यही इतना उसके लिए इनफ था। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशली। और क्या हुआ, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस, और इस तरह से क्या हुआ, रोमांस यानी जॉय, इंटरेस्ट, सब लोग जो है इसके बाद जो है हर स्पेशलिटी माने खास तौर पर, और उनके लिए सब लोग जो है क्या हुआ, खास तौर पर उसके बाद जब चले गए सब लोग रोमांस करने लगे, यानी इंजॉय करने लगे, आनंद मनाने लगे। ओके, और जैसे भी मतलब हो सकता था। यहाँ पर देख लीजिए लिखा है रोमांस एट शॉर्ट नोटिस का मतलब फाइंडिंग ओकेजन फॉर फन एंड एंजॉयमेंट, यानी सब लोग हैं हंसी मजाक जोक करने लगे, इंजॉय करने लगे, मजा लेने लगे। और उस तरह से क्या हो जाता है, साकी द्वारा लिखा गया जो लेसन है, साकी यानी कि एच एस मुंडो द्वारा जो लिखा गया ये कहानी है द ओपन वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। होता क्या है कि इस लेसन में हमने पढ़ा कि जब वो लोग आ रहे थे तो उनको देखकर इसे लगा, यानी फ्रैम्पटन नटेल को लगा कि ये लोग भूत हैं, और वो भाग गए। और जब ये भाग गए हैं तो इनके जब हस्बैंड और भाई ने देखा कि वो भाग गया और हम लोगों को बिना बताए कुछ कहे, तो इन्होंने जो है मिसेस सैपल्टन से पूछा ये कौन था जो भाग गया। तो उन्होंने कहा पता नहीं कौन था, हमको लगता है कि जो है ये इसलिए भाग गया कि जैसे कि कोई भूत देख लिया हो है, और वो सिर्फ बीमारियों के बारे में ही अपने बात कर रहा था। इस पर क्या होता है, वेरा बहुत अच्छी लड़की थी और ह्यूमरस भी थी, और उसने तुरंत माहौल को मतलब ख़राब होने से बचा लिया, और उसने बात को फिर से बनाकर बोला कि एक्चुअली उसने मुझे बताया कि एक बार क्या था, वो गंगा नदी के किनारे पे उससे कुछ कुत्ते दौड़ा लिए थे और उसे रात भर एक खुदी हुई चिता में बिताना पड़ा था, इसलिए बेचारा बहुत परेशान था। उसकी जो नर्व्स थे, बेचैनी थी बहुत बढ़ गई थी, और इसलिए जो है वो हम जानते हैं डॉग को जब वो देखा तो इसलिए डॉग ही दौड़ाए थे उसको, तो हम लोगों का जो स्पेनियल था उसे देखकर इसलिए वो भाग गया, कि जिससे कि हमारे जो आंट हैं उनके ऊपर कोई दिक्कत ना आए। समझ में आए? तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।